नमो तस्सा भगवतो अरहतो। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के बहुत ही खास कार्यक्रम धम्मदीप में। आज यह कार्यक्रम बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम एक सफल लंबी यात्रा कर आपके लिए धम्मदीप का 200वां एपिसोड लेकर आए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि आपका यह अपना धम्मदीप कार्यक्रम तथागत बुद्ध के जीवन पर आधारित है और साथ ही हमारा यह प्रयास है कि तथागत बुद्ध की हर छोटी बड़ी बात को आप तक एक्सपर्ट द्वारा सीधे पहुंचाएं। सुभारती टीवी पर यह एक लोकप्रिय कार्यक्रम धम्मदीप 1 नवंबर 2022 से प्रसारित होना शुरू हुआ था और अब तक आपके प्यार और विश्वास के साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए आज हम 200वां एपिसोड कर रहे हैं। एक लंबी यात्रा में एक बार फिर हमारे पथ प्रदर्शक और इस प्रोग्राम के प्रणेता डॉक्टर अतुल कृष्ण जी को साधुवाद करूंगा, जिन्होंने इस प्रोग्राम को न केवल प्रेरणा दी बल्कि पग पग पर हमें इन कठिन रास्तों पर चलना सिखाया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करूंगा श्री हिरोहितो जी का और भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का, भंते विमल बोधी जी का, नीलिमा जी का तथा डॉक्टर शानदार जी का। आपने हमें अपना बहुत ही प्रीशियस समय निकालकर हमें इसकी प्रेरणा दी, सब्जेक्ट बताए और साथ ही हमें उन पर चलने की राह दिखाई। दर्शकों, अगर मैं आपको छोड़ दूं तो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। आपने भी हमें अपना समय निकाला और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और साथ ही ईमेल पे हमें बहुत बार हमारी गलतियों को भी बताया और साथ ही हमें यह भी बताया कि हम अपने प्रोग्राम में क्या बदलाव कर सकते हैं। तो इस लंबी यात्रा में एक बार फिर हम अपने पथ प्रदर्शक और प्रणेता डॉक्टर अतुल को धन्यवाद देते हैं और साथ ही हम अपनी यात्रा शुरू करने के पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर भंते चंद्रकीर्ति जी का मैं आशीर्वाद चाहता हूं। उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि वह मंगलाचरण से हमें हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करें। भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो वेजाचरण संपन्नो सुगतो
लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देवमनुसान बुद्धो भगवते सवाखातो भगवता धम्मो संदेठिको अकालिको यहि सिको वपनायिको पश्चतं वेदितव्य वियुहिते सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिद चत्तारे पुरुष युगानि आठ पुरुष पुगल ऐसा भगवतो सावक संघो आहुनय्य पाहुनय्य दक्षिणय्य अंजलि करणीय अनुत्तरं पुयंखेत लोकसाति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गल रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्वते भवन्तु तेति। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद दिया। दर्शकों, जैसा कि पहले मैंने आपको बोला था कि हमारे पथ प्रदर्शक और इस प्रोग्राम के प्रणेता डॉक्टर अतुल कृष्ण बोस जी, जो खुद यहाँ आने वाले थे, लेकिन किसी बहुत ज़रूरी काम से उनको बाहर जाना पड़ा। लेकिन आज के ज़माने में हमें साइंस ने यह मौका दिया है कि हम किसी के भी विचार या किसी के आशीर्वाद को हम आप तक रिकॉर्ड करके पहुंचा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने वही किया। आज सुबह सुबह उनके विचार लिए गए। तो सुनते हैं डॉक्टर अतुल जी ने क्या विचार रखे इस प्रोग्राम के बारे में। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी, आपने आज मुझको यहाँ पर मेरे विचार देने के लिए बुलाया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमने ये विचार किया था कि हम तथागत बुद्ध के विचारों को पूरे देश के अंदर हम फैलाएं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि जो सुभारती टीवी है ये एक बहुत अच्छा माध्यम रहेगा, जिससे कि हम तथागत के बारे में, उनके विचारों के बारे में बता सकें कि पूरे भारत में क्या स्थिति है। ये बड़ा कष्ट होता है जानकर कि वो तथागत बुद्ध का धर्म जो कि भारत से उत्पन्न हुआ, पूरे संपूर्ण विश्व में फैला, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के अंदर ही वो लगभग विलुप्त सा हो गया। और जितना भी दिखाई देता है वो वास्तव में जो बौद्ध मत है वो सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज जो हम जगह जगह देखते हैं कि तथागत बुद्ध की जीवनी से अगर हम ले लें, तो एक जगह मैं पढ़ रहा था, कुछ लोगों के बीच में बैठा था, तो वो वहाँ पर कहा जा रहा था कि तथागत तो अपने जब पूरे परिवार को चुपचाप बिना किसी को बताए छोड़कर चले गए, तो हम उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो किस प्रकार की होंगी। तो कितना गलत मैसेज समाज के अंदर था। तो आज इस बात की आवश्यकता थी कि हम ये बताएं कि तथागत जब सिद्धार्थ के रूप में थे तो वो ऐसा नहीं था कि चुपचाप छोड़ के चले गए। एक उनका प्लान था जो उनके पिता, उनकी होने वाली पत्नी, उनको पहले से पता था, यशोधरा को, शुद्धोधन को, सबको पता था। और वो एक सुनियोजित रूप से अपने घर को छोड़कर और समाज को कुछ देने के लिए, दुनिया को कुछ देने के लिए
उन्होंने गृह त्याग किया। इसी प्रकार एक जगह मैं जब बैठा था तो वहाँ पर ये चर्चा हो रही थी कि तथागत के सिद्धांतों के कारण हमने हिंसा से विरत होने की जो शपथ ली तो हमारी सेना कमज़ोर हो गई, हमारी देश की सुरक्षा को खतरा हो गया, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। क्योंकि तथागत ने हर चीज़ में कहा है कि हमारी विचारधारा सम्यक होनी चाहिए, यानी कि जो उसका इंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए। अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे या हमारी जो फ़ौजें हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस सब चीज़ों में ये देखते हुए कि इस बैकग्राउंड को देखते हुए कि कितना गलत मैसेज आज समाज के अंदर है, तो कहीं यह भी तो कारण नहीं है जिसकी वजह से आज बौद्ध मत हमारे भारतवर्ष के अंदर विलुप्तिकरण के कगार पर पहुंच गया। तो हम लोगों ने सोचा कि उनके जीवन गाथा को, उनके सही सिद्धांतों को, उनके सही पूरे आगे जो उन्होंने और उनके सिद्धांतों को फैलाने के लिए विभिन्न राजाओं ने किया और किस प्रकार भारत और संपूर्ण विश्व के अंदर बौद्ध मत फैला, इन सब बातों की सही जानकारी हम सुभारती टीवी के माध्यम से दें। और इसके लिए हमने श्री आर.पी. सिंह जी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं सुभारती टीवी के, उनसे हमने चर्चा की। हमारे सम्राट अशोक सुभारती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के जो परामर्शदाता हैं डॉक्टर हिरोहितो, उनसे हमने परामर्श किया। और हमारे अनेकों जो हमारे पूजनीय बनते हमारे साथ रहते हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं और हमें दिशा निर्देश देते हैं, हमारे बौद्ध विहार में रहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर चंद्र कीर्ति हैं। ऐसे ही हमारी एडवाइज़र डॉक्टर सांदर, डॉक्टर नीलिमा बनते, विमल बोधी, ये सब लोग हम बैठे और हम लोगों ने विचार किया। तो एक योजनाबद्ध तरीके से ये आरंभ किया गया। इसमें आर.पी. सिंह जी ने पूरी एक योजना हमको दी कि किस प्रकार वो इस कार्यक्रम को शूट करेंगे। सारा इसका पूरा रिसर्च करके इसकी योजना बनाई गई। इसका एक एक जो टेक्स्ट है वो रिसर्च करके बनाया गया कि जिससे कहीं कोई गलत ना हो जाए। और उसके बाद हम लोगों ने इसका प्रसारण शुरू किया। समय समय पर विभिन्न लोगों ने इसमें अपने द्वारा जो उनको विचार थे वो उन्होंने दिए, अपने उद्बोधन दिए, हमने संबोधन दिए और ये बहुत ही सफलतापूर्वक आप लोगों तक पहुंचा है। समाज में जागृति पैदा हो रही है। 200 एपिसोड पूरे हुए। इसके लिए पूरी आर.पी. सिंह जी के अंतर्गत जो भी टीम काम कर रही है और जितने मैंने ये प्रमुख लोगों के नाम लिए, जिसमें डॉक्टर हिरोहितो साहब, डॉक्टर नीलिमा, डॉक्टर सांदर, पूजनीय बनते चंद्र कीर्ति, पूजनीय बनते विमल बोधी, इन सब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपकी वजह से ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी भी इसमें बहुत कुछ होना है, हमें और आगे जाना है। अभी हमें पूरे जो भारत में बौद्ध तीर्थ स्थल हैं उन तक हम आपको लेके जाएंगे, उनके बारे में क्या बताएंगे, उनके विकास के बारे में बताएंगे और उनके विध्वंस के बारे में बताएंगे। पूरे भारत के इतिहास में हम आपको बताएंगे। ये सब इसलिए बताएंगे कि आप इस बात से प्रेरणा ले सकें, आप इस बात से जागृत हो सकें कि क्या सही था और क्या गलत था और कैसे हमें आगे अपने देश को मजबूत बनाना है। उसके लिए बौद्ध धर्म हमारा किस रूप में हमें सहायता दे सकता है और ये मैसेज संपूर्ण विश्व में फैला सकता है कि हमें अपने समाज को प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय के साथ जब हम अपने समाज को आगे लेके चल सकते हैं तो संपूर्ण विश्व में भी इस प्रकार का संदेश जा सकता है। तो पुनः एक बार मैं विशेष रूप से आर.पी. सिंह जी को और उनके साथ जितने हमारे ये सभी सहयोगी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। मैं अपनी तरफ से और अपने साथ बैठे सभी साथियों की तरफ से और दर्शकों की तरफ से डॉक्टर अतुल को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूँ कि उन्होंने अपने विचार हमारे दर्शकों तक पहुँचाए और हमें अपना आशीर्वाद दिया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत से लोगों ने हमें अपने आशीर्वाद स्वरूप अपने वर्ड्स भेजे हैं। उसमें हम सबसे पहले श्री रामदास अठावले जी की जो विचार हैं, जो उनके जो उद्गार हैं, और वो अभी आप देखने जा रहे हैं। सुभारती टीवी ए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी पर अत्यंत बहुत अच्छा काम कर रहा है। सुभारती टीवी ने अभी तक कम से कम 200 एपिसोड बनाए हैं और उसमें पूरा बुद्धा का जो चरित्र है, प्रज्ञाशील, करुणा है,
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, अत्तदीप भव है। और बुद्धा जी ने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी, वो राजा के बेटे थे, लेकिन ये सिद्धार्थ ने समाज में जो विषमता उनको दिखाई दी, मानव ही मानव पर अत्याचार कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें कोई ना कोई तो कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए सिद्धार्थ जी ने अपना गृह त्याग करके वो जो बोध गया है बिहार में, वहाँ बोध गया में गए, उन्होंने वहाँ तपस्या शुरू की और कुछ दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुई और वो ज्ञान प्राप्ति बुद्धिज़्म के माध्यम से लोगों के सामने आई। और उसमें मेन उनका विचारधारा थी कि अहिंसा, शांति, शांति से ही आदमी की प्रगति होती है। विकास करना है तो विकास के लिए शांति चाहिए। अगर अपने को जिंदगी सही दिशा से जीना है, आनंद से जीना है, तो शांति चाहिए। हिंसा से, अहंकार से पूरा समाज बर्बाद हो जाता है, वो आदमी खुद बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मन का अहंकार निकालने की कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए बुद्धा जी ने बुद्धिज़्म का निर्माण किया। और भारत में जिस बुद्धिज़्म जो है, एक ज़माना था कि 2500 साल पहले सारा भारत देश बुद्धिस्ट था। आपने देखा होगा कि बहुत जगह जगह पर अपने देश में बुद्धा की केव नज़र आती है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पर वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ नज़र आती है। तो ये बुद्धिज़्म जो बुद्धिज़्म इतना पॉपुलर हुआ कि पूरा एशिया खंड में बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा प्रचार और प्रसार हुआ। थाईलैंड हो, जापान हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, कंबोडिया हो, ताइवान हो, ऐसे कई देशों में, कम से कम 51 देशों में बुद्धिज़्म जाकर पहुंचा है। तो इसी तरह बुद्धिज़्म की एक फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी मानव को मजबूत करने वाली फिलॉसफी है। और सुभारती ने जो बुद्धा के विचारधारा पर जो अपने एपिसोड निकालने का तय किया है, लोगों के सामने सत्य चित्र लाने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसीलिए मैं सुभारती का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी पर जो आपने ये सीरियल आप बना रहे हैं, ये समाज में परिवर्तन करने के लिए उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुभारती को हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो भी कोई हमारी तरफ से उनको मदद चाहिए, वो मदद ज़रूर हम सुभारती को देंगे। और बुद्धा की जो फिलॉसफी है, हमें नहीं चाहिए युद्ध, हमें नहीं चाहिए युद्ध, हमें चाहिए शांति के लिए गौतम बुद्ध। अगर हम बनते रहेंगे क्रुद्ध, हम बनते रहेंगे क्रुद्ध, तो कैसे मिलेगा आपको बुद्ध? तो अगर बुद्ध आपको पाना है बुद्ध को, तो मन में शांति रखनी चाहिए। और शांति के विचारधारा पर चलने वाला बुद्धिज़्म एक अच्छा धम्म है, विचारधारा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो वडनगर गांव है गुजरात में, मेहसाणा ज़िले में, वहाँ भी मतलब एक बौद्ध भिक्षुओं का एक सेंटर था। और वहाँ हुएन संग नाम के चाइना के भिक्षु उधर आए थे। और इस वडनगर में भी मतलब एक भिक्षुओं की कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसी तरह गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या अलग अलग राज्य हो, तो उस वक्त बुद्धिज़्म से प्रभावित बहुत सारे इलाके थे। तो इस बुद्धिज़्म का विचार हम सब लोगों ने, उस शांति का विचार लेना चाहिए, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हमारे साथ हमारे दूसरे बहुत ही खास मेहमान, हम इनको मेहमान भी कहना गलत होगा, क्योंकि असल में इन्होंने ही हम लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बहुत सी बातें बताई है। मेहमान तो मैं नहीं कह सकता, मैं ये कहूँगा कि हमारे एक दूसरे पथ प्रदर्शक या हमारे दूसरे बड़े भाई हिरोहितो जी से मैं आग्रह करूँगा
कि वह अपना कुछ शब्द हमारे दर्शकों को बोलें और साथ ही हमें अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर हिरोहितो। धन्यवाद आरपी सिंह जी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमने धम्मदीप के 200 एपिसोड पूरे किए हैं और भारतीय इतिहास में ये किसी भी बौद्ध धारावाहिक का सबसे लंबा संस्करण है। इससे पहले हमें नहीं लगता कि कोई 200 एपिसोड का कोई धारावाहिक या कोई इस तरह का कार्यक्रम अभी तक प्रसारित हुआ है किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा अपने धम्मदीप के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। जैसा धम्म से आपको प्रतीत होता है, धम्म पाली शब्द है जिसको हिंदी में धर्म और संस्कृत में भी धर्म बोलते हैं। बौद्ध धर्म में धम्मदीप शब्द का अनुवाद अक्सर धर्म का दीपक या धर्म का प्रकाश के रूप में किया जाता है। ये एक रूपक अवधारणा है जो बुद्ध की शिक्षाओं और उनके आध्यात्मिक पथ पर व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली रोशनी और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। बौद्ध धर्म में धर्म या पाली में धम्म बुद्ध द्वारा प्रतिपादित शिक्षाओं का सत्य को संदर्भित करता है। दीप का अर्थ है दीपक या प्रकाश, तो धम्मदीप का मतलब हुआ बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश या दीपक का प्रतीक, जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है और व्यक्तियों को ज्ञान और पीड़ा से मुक्ति की ओर ले जाता है। अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं अभ्यासकर्ताओं के लिए ज्ञान, स्पष्टता और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में काम करती है, क्योंकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और आध्यात्मिक जागृति के लिए प्रयास करते हैं। यह व्यक्तियों को बुद्ध की शिक्षाओं में बताए गए नैतिकता, ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा धम्मदीप कार्यक्रम शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि लोग अपना इस कार्यक्रम से आत्मज्ञान प्राप्त करें और अपने आप को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आज आरपी सिंह जी अपना 200वां कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं इसमें ज़्यादा ना बोलते हुए बस यही कहूँगा जो अभी मैंने बोला कि हम लोग इसको अपने दिनचर्या में लाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को, तथागत बुद्ध ने जो भी 2567 साल पहले कहा उसको हम अपने दिनचर्या में, दैनिक कार्यों में लाएं और अपने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हिरोहितो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने उद्गार हमारे तक दिए, हमें दिए, हमारे दर्शकों को तक दिए। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट, विश्व की अत्याधुनिक मशीन द्वारा कैंसर का हर तरह का इलाज, साथ ही MRI, कार्डियक CT स्कैन, किडनी, हिप एंड जॉइंट ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, एंडोस्कोपी, लैपारोस्कोपी, न्यूरोसर्जरी आदि सुविधा भी उपलब्ध हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी, डायलिसिस एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 मेरठ। Raj Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in.
नमो तस्सा भगवतो अरहतो